कविभ्याः सुबुद्धिं परां काव्यशक्तिं मुनिभ्यश्च बोधं चिदानन्दजं ददानां यशो वैभवं मोक्तहस्तं भजेऽहं सदा शारदां ब्रह्मशक्तिं। स आद्या कवि रामकाव्यस्य कर्ता महान्या कविर्भारते व्यासदेव। प्रसादाच्च यस्याः कविकालिदासः सदा तां भजे काव्यशक्तिप्रदात्री। श्री सरस्वती देव्यै नमः। माँ वीणापाणी सरस्वती को चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन महात्मा प्रेम नारायण द्विवेदी जी के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ, जिनके उपलक्ष्य में, जिनकी जन्मशती के उपलक्ष्य में आज यह प्रधाननामा का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। मैं डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं पांडुलिपि संसाधन केंद्र संस्कृत विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर ब्रह्मलीन आचार्य महात्मा प्रेम नारायण द्विवेदी जी के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधाननामा यूट्यूब चैनल की एक एपिसोड की यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसके संपादक और संस्थापक हैं हमारे आदरणीय श्री वीरेंद्र प्रधान जी और उनके बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र श्री वरुण प्रधान जी। मैं इनको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। उन्होंने साहित्य, संस्कृति, कला और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए महान विद्वान जो किसी न किसी रूप से समाज में प्रकाशित नहीं है, उनको और उनके साहित्य को प्रकाशित करने का जो इन्होंने उपक्रम स्थापित किया है, प्रारंभ किया है, वह स्तुत्य है। निश्चित रूप से प्रधाननामा की श्रृंखला में जिन जिन महात्माओं का, आचार्यों का, गुरुओं का, विद्वानों का इसमें जीवन दर्शन रिकॉर्डेड होगा, वह आगे के अंतर्जाल संबंधों में स्थायी रहेगा। उससे हमारी नई पीढ़ियाँ, युवा पीढ़ी जुड़ेगी, उनको समझेगी और हमारे देश की सांस्कृतिक थाती को संभालेगी। इस प्रधाननामा की श्रृंखला में मेरे गुरुवर महात्मा आचार्य प्रेम नारायण द्विवेदी जी, उनका अवतरण हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी का जन्म 5 जून 1922 को सागर के पूर्वाटोरी में हुआ। तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 1979 को पूर्वाटोरी सागर में जन्मे पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी के पिता आदरणीय परमानंद द्विवेदी जी ज्योतिष और गणित के मूर्धन्य पंडित थे। कर्मकांड में के क्षेत्र में उनकी भारतवर्ष में ख्याति थी। वह यज्ञ मीमांसा के बड़े आचार्य थे। पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी जन्म से बहुत ही मेधावी थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि को परख करके उनके पिताजी श्री परमानंद द्विवेदी जी ने अपने बेटे ज्येष्ठ पुत्र प्रेम नारायण द्विवेदी जी को 2-3 वर्ष की अवस्था से ही संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी को 7 वर्ष की अवस्था में लघु सिद्धांत कौमुदी वृत्ति सहित कंठस्थ हो गई थी। अर्थात प्रेम नारायण द्विवेदी जी के प्रथम गुरु उनके पिता परमानंद द्विवेदी जी थे। परमानंद द्विवेदी जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ मुहूर्त चिंतामणि, ग्रह लागों और ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। 10 वर्ष की अवस्था में प्रेम नारायण द्विवेदी जी एक अच्छे पंडित बन चुके थे। लेकिन
लोक परंपरा के अनुसार उनकी प्राथमिक शिक्षा के लिए संस्कृत विद्यालय चक्राघाट में उनका एडमिशन 12 वर्ष की अवस्था में हुआ। जब द्विवेदी जी चक्राघाट संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, उस समय विद्यालय में भैयालाल शास्त्री जी जो बड़े आचार्य हुआ करते थे, वहाँ पर शिक्षक थे, उनसे द्विवेदी जी ने रुद्राष्टाध्यायी सस्वर पढ़ी। पंडित महादेव भट्ट से उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया और 3 वर्ष में वेद का अध्ययन करने के बाद द्विवेदी जी ने पंडित गोविंद प्रसाद शास्त्री से संपूर्ण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया। उनके साथ पंडित सुंदरलाल शास्त्री से वेद और व्याकरण का संयुक्त अध्ययन किया। पंडित गोविंद प्रसाद शास्त्री प्रेमनारायण द्विवेदी जी के व्याकरण के गुरु थे। गोविंद प्रसाद शास्त्री जी जब ब्रह्मलीन हुए 2006 में, पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी ने उनकी शोक सभा में अपनी लेखनी से लिखा कि मैं आज 72-73 वर्ष का हूँ, मेरे पास जो भी है मेरे गुरु आचार्य गोविंद प्रसाद शास्त्री जी की कृपा से। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विवेदी ने जितना भी संस्कृत में काम किया और जो भाषा पर उनका अधिकार हुआ, उन पर उनके गुरु गोविंद प्रसाद शास्त्री जी की विशेष कृपा थी। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करके द्विवेदी जी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी गए। वहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, जो पहले क्वींस कॉलेज के नाम से जाना जाता था, वहाँ से उन्होंने व्याकरण शास्त्री की परीक्षा 1943 में प्राप्त की। उसके साथ साथ वाराणसी से बंगाल संस्कृत एसोसिएशन कलकत्ता की काव्य प्रथमा और काव्य द्वितीय काव्य मध्यमा की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की थी। उसके बाद 1958-59 में काशी में काशी विद्यापीठ नाम की एक कॉलेज हुआ करती थी, वहाँ से उन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। वाराणसी में निरंतर 4 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद वहाँ पर करपात्री जी महाराज के सानिध्य में आप निरंतर उनसे सत्संग किया और आपके हृदय में वैराग्य भाव जाग गया। तदुपरांत आप भारत भ्रमण के लिए निकल गए। 1943 से 1948 तक आपने भारत के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का, विद्यापीठों का भ्रमण किया और आचार्य द्विवेदी जी का जो भ्रमण था वो बहुत ही अद्भुत था। द्विवेदी जी आज की दुनिया में जैसा हम देखते हैं साधु महात्मा होते हैं तो घूमते हैं फिरते हैं ट्रेनों से, ऐसा नहीं था। उस समय के जो मठाधीश होते थे, महामंडलेश्वर हुआ करते थे, वो विद्याविष्णी होते थे। द्विवेदी जी ने 4.5 वर्ष की अपने भारतवर्ष की यात्रा में हमारे वेद विद्या से लेकर वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय इत्यादि विषयों से संबंधित लगभग 100 ग्रंथों का अध्ययन किया। अगर उनके नाम भी पढ़ूं तो यहाँ पर 1 घंटे का समय लग जाएगा। खैर, द्विवेदी जी 4.5 वर्ष की अपनी भारतवर्ष की यात्रा करके विविध विधाओं, विविध कलाओं, वेद विद्याओं का अध्ययन करके सागर लौटे। उसके बाद उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और संस्कृत विभाग डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े। उस समय हमारे संस्कृत विभाग में हमारे गुरु आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के गुरु आचार्य राम जी उपाध्याय जी ने हमारे गुरु पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी से कहा कि आप अपनी अब स्कूली शिक्षा भी आगे बढ़ाइए। इसके बीच पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी की भी समस्या ये थी, जब घर रहने लगे तो भाइयों में सबसे बड़े थे, उनके पास जीविकोपार्जन का कोई ऐसा साधन नहीं था। कर्मकांड से पूरा परिवार व्यवस्थित रूप से नहीं चलता था। लोगों ने कहा कि स्कूली शिक्षा बढ़ाओ, तो 7 वर्ष कक्षा 7वीं पास करना उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। अब उसमें अंग्रेजी विषय होता था। अभी प्रथमा से लेकर के शास्त्री तक संस्कृत मीडियम से पढ़े हुए थे। खुरई के एक स्कूल में नियुक्ति के लिए उस समय विज्ञापन निकला। द्विवेदी जी ने फॉर्म भरा, लेकिन उसमें अंग्रेजी से कक्षा 7वीं पास करना आवश्यक थी।
नागपुर के एक विद्यालय का यहाँ सेंटर हुआ करता था। नागपुर जाकर के द्विवेदी जी ने पेपर दिए। मात्र 2 माह में हिंदी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी से अंग्रेजी का ABCD सीखा और 7वीं कक्षा पास की। और उन्होंने 1949 में खुरई में शिक्षक पद पर नियुक्ति उनको मिल गई। 1949 से 1954 तक बीना के पास बारधा गांव में आप शिक्षक रहे। 1954 में आप 1 वर्ष के लिए बशारी आए और 22 जुलाई 1955 को नगर निगम, उस समय नगर पालिका हुआ करती थी, नगर पालिका की अभी तक जो बारधा, बशारी और खुरई में थे और स्कूल जनपद के हुआ करते थे, उसमें मानदेय भी बहुत कम मिलता था, स्थायी नियुक्तियाँ नहीं होती थी, उसमें पेंशन भी नहीं होती थी। इस दृष्टि से द्विवेदी जी ने समझा कि घर के घर रहेंगे और अपनी सारस्वत साधना करेंगे, तो 22 जुलाई 1955 में उनको मोराजी प्राथमिक शाला में उनको नियुक्ति मिली। उसके बाद 1962 में पदोन्नत होकर संस्कृत शिक्षक पद पर आप पद्माकर हाई स्कूल सागर में संस्कृत शिक्षक पदस्थ हुए। 1962 से 1980 तक आप निरंतर पद्माकर हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षक रहे और इसके साथ साथ आचार्य रामजी उपाध्याय संस्कृत विभाग के जो अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाएं भी उत्तीर्ण की। उसके बाद आचार्य उपाध्याय जी ने कहा कि आप द्विवेदी जी, आप बड़े पंडित हैं, लेकिन विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जो काम करना है उसके लिए आवश्यक है डिग्री। आप PhD की डिग्री भी करिए। द्विवेदी जी ने आचार्य उपाध्याय जी की प्रेरणा से हमारे संस्कृत विभाग में नहीं, पूरे डॉक्टर हरीश विश्वविद्यालय सागर की प्रथम महिला शिक्षक आचार्य डॉक्टर बनवाला भवालकर जी के मार्गदर्शन में वैष्णव पुराणों में आचार समीक्षा नाम का शोध प्रबंध लिखा और सन 1964 में आपको डॉक्टरेट की उपाधि संस्कृत विभाग डॉक्टर हरीश विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। यह शोध प्रबंध वैष्णव अर्थात 6 विष्णु से संबंधित पुराणों में सदाचार, आचार की जीवन पद्धति का और बहुत ही बड़ा शोध कार्य आपने किया। यह शोध प्रबंध मेरे संज्ञान में जब आया, मैंने इसका संपादन अभी 4-5 वर्ष पहले किया और इसका प्रकाशन सत्यम पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से पुस्तकाकार शोध प्रबंध को पुस्तकाकार सत्यम पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से इसको प्रकाशित कराया, जो बहुत ही पठनीय है। और आज की दृष्टि में, आज के प्रसंगों में इस ग्रंथ का बहुत ही महत्व है। यह आचार और सदाचार के लिए लोगों को, जो पुराण नहीं पढ़ सकते, 6 पुराण कोई नहीं उठा सकता है, लेकिन उन पुराणों में आज हमें नित्य नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, हमारे संस्कारों का क्या महत्व है, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इस पर बहुत ही सारगर्भित शोध कार्य द्विवेदी जी ने इसमें किया। उसके बाद द्विवेदी जी विश्वविद्यालय 1980 में जब सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद संस्कृत विभाग के आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने नारायण द्विवेदी जी को अतिथि शिक्षक के रूप में संस्कृत विभाग में अध्यापन के लिए आमंत्रित किया। 6 वर्ष तक MA और PhD MPhil के छात्रों के लिए शोध प्रविधि तथा शास्त्रों का अध्ययन कराते रहे। इसके साथ हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य बच्चूलाल अवस्थी जी, जो हिंदी विभाग में आचार्य थे, उनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की बृहद परियोजना भारतीय दर्शन बृहद कोश नाम की एक परियोजना इन्हें दी गई, जो भारत की पहली एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी थी, जो आज की स्थिति में 7-8 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उस समय टाइपिंग में 44 खंड थे। उन खंडों को आद्यांत आचार्य बच्चूलाल अवस्थी जी ने स्वयं हाथ से लिखा और द्विवेदी जी ने उसका पुनर्पाठ किया, संशोधन किया। ये देश का एक इतनी बड़ी डिक्शनरी है और एक ऐसी डिक्शनरी है जो कहीं भी भारत में काम नहीं हुआ है। द्विवेदी जी निरंतर काम करते रहे। इसके बाद 1995 में
हमारे सागर का बहुत ही प्रतिष्ठित और 450 वर्ष प्राचीन श्री देव वृंदावन बाग मठ सागर जो गोपालगंज में स्थित है, तालाब किनारे है, वहाँ पर सांगवेद विद्यालय की स्थापना हुई 1995 में। उनके लिए द्विवेदी जी के लिए प्राचार्य पद पर उनके लिए रखा गया और द्विवेदी जी जब तक रहे तब तक प्राचार्य पद पर वहाँ पदस्थ रहे। 28 अप्रैल 2006 में द्विवेदी जी ने अपने जीवन के 83 वर्ष पूर्ण करके महाप्रयाण किया। उस समय भी द्विवेदी जी वृंदावन बाग मंदिर महाविद्यालय में, सांगवेद महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर पदस्थ थे। इस प्रकार द्विवेदी जी ने अपने जीवन के 83 वर्ष में देववाणी सरस्वती की निरंतर सेवा की और 21,000 श्लोकों का पारायण किया। द्विवेदी जी का संक्षिप्त यहाँ पर परिचय दिया गया। इनकी ये जो सारस्वत परंपरा थी, तो इनके परिवार में इसको कोई आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है या वो परंपरा उनके परिवार में रुक गई हुई? पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी जी का जो परिवार था और जो वर्तमान में है, उसमें उनके इकलौते पुत्र हैं पंडित कृष्णकांत द्विवेदी जी, जो कर्मकांड करते हैं, लेकिन बड़े श्रवण कुमार हैं। अपने पिताजी माताजी की सेवा में उन्होंने जीवन समर्पित किया। अभी वर्तमान में उनके 3 पुत्र हैं। पंडित कृष्णकांत द्विवेदी के 3 पुत्र हैं, मतलब द्विवेदी जी के 3 पौत्र हैं। उसमें जो छोटा पौत्र है सूर्यकांत द्विवेदी, वह संस्कृत से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है और सिंगरौली में भी संविदा वर्ग 2 में शिक्षक पद पर 6-7 महीने पहले नियुक्त हुआ है। उसके लिए वह द्विवेदी जी के इस कार्य को बढ़ाने के लिए तैयार रहता है और जिस प्रकार की गतिविधियां द्विवेदी जी पर होती हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य से जुड़े रहे, लगातार जुड़े रहे पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी जी, और उन पर भी अब शोध हो रहे होंगे। मेरे ख्याल से पहला शोध प्रबंध आपने ही उन पर किया है। जी। उस ग्रंथ का नाम बताएंगे आप? जी अवश्य। सन 2005 में मेरी संस्कृत विभाग की आचार्य प्रोफेसर कुसुम भूलिया जी ने मुझे शोध कार्य के लिए बहुत सारे विषय दिए, मुझे रुचिकर नहीं लग रहे थे। तब मेरी गुड़िया मैम ने कहा कि तुम जाओ पंडित प्रेमनाथ द्विवेदी की समस्त किताबों की सूची बनाओ, उनसे अनुमति लो, मैं उन पर शोध कार्य कराती हूँ। मैंने ऐसा ही किया। मैं प्रेमनाथ द्विवेदी जी के घर गया, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा कि गुड़िया मैम ने मुझे भेजा है आपके ग्रंथों पर PhD करना है। उन्होंने स्वीकृति दी। फिर मुझे गुड़िया मैम ने विषय दिया संस्कृत के अर्वाचीन साहित्य के विकास में पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी का योगदान। इस विषय पर मैंने 7 वर्ष मैम के मार्गदर्शन में शोध कार्य किया और 6 जुलाई 2011 को मुझे PhD की उपाधि प्राप्त हुई। इस शोध प्रबंध में यह भी 2014 में सत्यम पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित है पुस्तकाकार रूप में। इसमें द्विवेदी जी के साहित्य का, उनके व्यक्तित्व का समग्र चिंतन है। इसमें द्विवेदी जी के जन्म से लेकर के महाप्रयाण तक का जीवन परिचय, उनकी प्रथम रचना से लेकर के, प्रथम रचना है डॉक्टर हरि सिंह गौर पर 1962 में लिखी हुई रचना है शाही सर हरि सिंह। मैं भी इसके 2 पद्य यहाँ पर उद्धृत करूँगा। जी। वहाँ से लेकर के द्विवेदी जी 28 अप्रैल 2006 को अपने घर पर थे और एक कविता लिख रहे थे, हृदय तो सो नानीता, हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है। 1:कुछ तक उन्होंने एक कविता लिखी थी। उसके बाद अपने पलंग से उतर करके पद्मासन में बैठ करके उन्होंने प्रणव का गुंजन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ा था और ब्रह्मलोक की यात्रा की थी। इसमें द्विवेदी जी का जीवन का व्यक्तित्व समाहित है। तो ऋषभ जी, द्विवेदी जी तो शोध कार्य लगातार करते रहे और उन पर शोध आपने किया। अभी भी क्या उनके लेखन पर, उनके साहित्य पर कहीं शोध कार्य हो रहे हैं? जी अवश्य। मेरा ये शोध कार्य जब 2011 में होगा, 14 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद जिसकी मैं चर्चा भी करूँगा, 4 खंडों में मैंने जो रचनावली संपादित की है, जब मैं प्रकाश में आई तो लोगों का ध्यान, पूरे भारतवर्ष के संस्कृत के विद्वानों का ध्यान द्विवेदी जी की ओर गया और लोगों ने उन्हें जाना, समझा और शोध कार्य की ओर लोग उन्मुख हुए। उनमें दूसरा शोध कार्य स्तुति कुसुमालया समीक्षात्मक अध्ययन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली,
नई दिल्ली के भोपाल परिसर में पूजा यादव भी कर रही हैं, अभी पीएचडी सबमिट हुई है। इसी क्रम में सौंदर्य सप्तशती का समीक्षात्मक अध्ययन खुशबू ठाकुर पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन से काम चल रहा है। ये दोनों पीएचडियाँ अभी अवार्ड नहीं हुई हैं। इसके पूर्व में अभी सूचना मिली मुझे पिछले साल तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ में जो द्विवेदी जी का सबसे मौलिक और अनुदित, मैं तो इसको मौलिक मानता हूँ, जबकि यह अनुदित संस्कृत महाकाव्य श्रीमद् रामचरितमानसम संस्कृत महाकाव्यम, यह द्विवेदी जी का सबसे बड़ा काव्य है, जिस पर द्विवेदी जी के लिए कई अवार्ड मिले। इस पर तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ से एक स्कॉलर ने काम किया है, जिसका टाइटल है श्रीमद् रामचरितमानस काव्य शास्त्री अनुशीलना। यह शोध मैंने अभी देखा नहीं है। इस प्रकार से 4 शोध कार्य इस पर अभी चल रहे हैं, और एक शोध कार्य की सूचना अभी 3 दिन पहले प्राप्त हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से। शशांक धर्म द्विवेदी जी का जो रचनावली का दूसरा खंड है सप्तशती संग्रह पर वह शोध कार्य करना चाहते हैं। मेरे से उन्होंने अनुमति भी ली है, मेरे से इसका मेटल भी मंगाया हुआ है। ये 5वां शोध कार्य पूर्ण होने जा रहा है। द्विवेदी जी का ये जो अनुदित और मूल ग्रंथ जो आप कह रहे हैं श्रीमद् रामचरितमानसम, इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं का भी उन्होंने अनुवाद किया है क्या? जी, अनुवाद किया है। द्विवेदी जी की पहले मौलिक रचनाओं के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लूँ। द्विवेदी जी जितने बड़े अनुवादक थे उतने मौलिक लेखक भी थे, और अनुवाद के बारे में अभी बात करूँगा। पहले मौलिक रचनाओं के बारे में बात कर लूँ। पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी का जो पूरा साहित्य है वह 2011 से लेकर 2015 तक आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति थे, जो भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बन चुका है, उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में, और आचार्य प्रेमनारायण द्विवेदी जी की विशेष प्रेरणा से मैं निमित्त बना और 4 खंडों में पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी रचना बनी, जो संस्थान की लोकप्रिय साहित्य ग्रंथमाला के अंतर्गत 4 खंडों में प्रकाशित हुई। इसका पहला भाग है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में द्विवेदी जी के 2 खंड मौलिक हैं और 2 अनुदित हैं। इसमें पहला खंड है स्तुति कुसुममाला। स्तुति कुसुममाला में सनातन धर्म के देवी देवता गणेश जी, सरस्वती जी, विष्णु जी, शिव जी, सभी देवी देवताओं की 28 स्तुतियों का संकलन है। बहुत ही रोचक, बहुत ही गेय संस्कृत के छंदों में उन्होंने स्तुतियाँ लिखी हुई। यदि आप कहें तो मैं एक इसका पद उद्धृत। हाँ, अवश्य। जैसे श्री गणेशाष्टकम की स्तुति उन्होंने बहुत ही सुंदर लिखी। यहाँ से श्री गणेश से ही इनका शुभारंभ किया है। महागजेन्द्र मस्तकम शुभ्र शून्य मंडितम त्रिपुंड कुंकुमा विराम बालचंद्र बालकम महातनुम महोदरम मनोज्ञ शूर्पकर्णकम मनोज कोटि सुंदरम शिवात्मजम नमाम्यहम्। एक गणेश जी का पंचचामा छंद में निबद्ध यह स्तुति है। इस प्रकार की 28 स्तुतियाँ एक प्रथम खंड में है। बहुत ही एक गेय और बहुत ही सरस स्तुति है प्रणमाम्यहम् मंदिरम। एक पद में यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों में सभी हम गाते हैं और सुनते हैं। उस श्री रामचंद्र कृपाल भजनम की उसमें गीतिका छंद में नवो नील पंकज मंजुलम नवो नीलो नीरज कोमलम शुक्लासिकम मधुरस्मितम नवो चूर्ण कुंतल राजितम नव दाडिनी दंत पंक्ति विभासी देव्य कपोलकम कृतकेकिवर्ह किरीटिकम तिलकेन शोभित मस्तकम ब्रजनंदनम जनो रंजनम प्रणमाम्यहम् यदुनंदनम। इस प्रकार की 28 स्तुतियाँ प्रथम खंड में है। इसके द्वितीय खंड में उनकी मौलिक 84 स्फुट रचनाएं हैं, और आचार्य द्विवेदी जी की पहली रचना
डॉक्टर हरि सिंह गौर पर 1962 में जब कटरा बाजार सागर में की मूर्ति पर हरि सिंह गौर की मूर्ति स्थापित होना थी, उस समय सागर नगर के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि प्रेम नारायण द्विवेदी जी, आप हरि सिंह गौर जी के जीवन पर आप एक कविता लिखिए जो कि पत्थर पर शिलालेख पर अंकित होगी। आज वर्तमान में गौर साहब की मूर्ति के दाहिनी ओर जो हनुमान जी का मंदिर है, कोतवाली से होते हैं, उस वाले भाग में एक श्लोक लिखा हुआ है, किसी ने नाम मिटा दिया हुआ है, जयति जयति गौरा प्राग्धमाल्यो द्वितीया। यह कविता द्विवेदी जी की पहली रचना है। 1962 में जब उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ की होगी, उसका भी एक पत्र मैं यहाँ जी करना चाहता हूँ। हाँ, जयतु जयतु गौरा, जयतु जयतु गौरा, साहि सर हरि सिंहो दानवीर सिंहो, जयतु जयतु गौरा प्राग्यमान्यो द्वितीया। यह विलसति धन्यो विश्वविद्यालयोऽयं, यह विलसति धन्यो विश्वविद्यालयोऽयं, गुणगणमहिममानं ख्याप्यन्यस्य नित्यं, ख्याप्यन्यस्य नित्यं, ख्याप्यन्यस्य नित्यं, ख्याप्यन्यस्य नित्यं, ख्याप्यन्यस्य नित्यं। क्षणश्रुति च विद्या अर्जिता येन भूरि, क्षणश्रुति च विद्या अर्जिता येन भूरि, कणस्थिति च वित्तं प्राप्य कोटिधीशा। शरदि विहति वर्षा सर्विता ख्याति मृत्यु, शरदि विहति वर्षा सर्विता ख्याति मृत्यु, जलधरयो कीर्त्यायो विरेजे विशुद्धा, जलधरयो कीर्त्यायो विरेजे विशुद्धा। यह द्विवेदी जी की पहली काव्य रचना थी। इसके बाद द्विवेदी जी अनवरत साहित्य साधना में संलग्न रही और उनकी कविताएं उस समय की देश की संस्कृत पत्रिकाओं में निरंतर छपती रही। भोपाल से प्रकाशित साहित्य अकादमी की दूरवा पत्रिका में जब मैंने शोध कार्य प्रारंभ किया तो दूरवा पत्रिका से मैंने 60 कविताओं का संकलन किया, जो इसके प्रथम काव्य संग्रह के द्वितीय भाग में प्रथम भाग के द्वितीय खंड में प्रकाशित है। बहुत ही मार्मिक और यथार्थवादी कविताएं उन्होंने लिखी और जनवादी कविताएं भी इनकी बहुत सारी हैं। तीसरे खंड में हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद, पद्माकर, मीरा, इनके पद्यों का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लोक उपयोगी है। प्राचीन कवियों के साथ साथ अर्वाचीन कवियों के पद्य का भी अनुवाद किया है। ऐसे पद्य जो लोकप्रिय है और जिनकी लोक में आवश्यकता, उन पद्यों का अनुवाद किया है। और चौथे खंड में वैदिक सूक्त सौरभम मैंने नाम इसका रखा है। इसमें कुछ वैदिक सूक्त जैसे कि अग्नि सूक्त है, विष्णु सूक्त है, इनका लौकिक संस्कृत में अनुवाद किया है, पौराणिक संस्कृत अनुवाद किया है। यह प्रथम भाग है। इसका पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी रचनावली का द्वितीय भाग है सप्तशती संग्रह। सप्तशती संग्रह में 2 सप्तशतियों का संकलन है। प्रथम सप्तशती संग्रह में प्रथम भाग है सदुक्ति सप्तशती। सदुक्ति सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर से एक प्रकाशित किताब, ये पूरा अनुवादित खंड है। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बहुत समय पहले भारत के महान चिंतकों, दार्शनिकों, साधु संतों की अच्छे महत्वपूर्ण वचनों के संग्रह की 2500 वचनों की पुस्तक प्रकाशित की थी। द्विवेदी जी को बहुत अच्छी लगी। उसमें से उन्होंने 700 कोटेशंस को लिया और उनको संस्कृत में पद्यानुवाद उनका किया। इसलिए उन्होंने द्विवेदी जी ने उसका नाम रखा सदुक्ति सप्तशती। सदुक्ति शती, अच्छे वचनों के 700 वचनों का संग्रह। ऐसा इसके द्वितीय भाग में सौंदर्य सप्तशती ग्रंथ संकलित है, जो बिहारी सत्सई का संपूर्ण पद्यानुवाद है। मैं एक बात यहाँ विस्मृत हो गया। प्रथम संग्रह का विमोचन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन जी के द्वारा किया गया था। विश्व संस्कृत सम्मेलन 5 जून
5 जनवरी से 10 जनवरी विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित था। और आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी उस समय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति थे। उस सम्मेलन में मुझे संस्थान की ओर से आमंत्रित किया गया था, क्योंकि यह चारों खंड जो है संस्थान की ओर से प्रकाशित हुए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने 60 से 70 किताबों का विमोचन किया था। उनमें द्विवेदी जी का यह प्रथम भाग भी सम्मिलित था। द्वितीय भाग उसी वर्ष 2012 में अगस्त माह में रक्षाबंधन के दिन, जिसमें संस्कृत दिवस मनाया जाता है, दिल्ली में ही इसका विमोचन उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी और मेघालय के मंत्री घटवार जी ने एक म्यूजियम में एक कार्यक्रम में इसका विमोचन किया था। इसका तीसरा भाग है सूर तुलसी काव्य संग्रह। जैसा आपने प्रश्न भी किया था कि तुलसीदास जी की रचनाओं रामचरितमानस के साथ और भी रचनाओं का अनुवाद है, तो जितने भी जो अनुवाद हैं उसके एक भाग में तुलसी सूर काव्य संग्रह, तुलसी से मतलब जो तुलसी के अनुदित साहित्य है रामचरितमानस को छोड़कर, और सूर का मतलब सूर के 2 ग्रंथ हैं जिनका मैं अभी विस्तार से बताता हूँ। तुलसीदास जी एक रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका, कवितावली, श्लोकावली अर्थात दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग संजीवनी, बरवई रामायण और श्रीमद् हनुमान भागवत 8 रचनाओं का अनुवाद उन्होंने लगभग संपूर्ण तुलसी साहित्य का अनुवाद, संपूर्ण तुलसी साहित्य का अनुवाद किया। और जब मैं पीएचडी के दौरान मैं देश में मैंने भ्रमण किया, विद्वानों से मैंने चर्चा की, और पढ़ते पढ़ते मुझे अनुभूति हुई कि प्रेमनारायण द्विवेदी जी कोई साधारण लेखक नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। प्रेमनारायण द्विवेदी जी गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार हैं। इसलिए मैंने अपने शोध प्रबंध में उनको अभिनव गोस्वामी तुलसीदास कहा है और लिखा भी है। मैंने उनसे प्रेमनारायण द्विवेदी जी से एक प्रश्न किया था, द्विवेदी जी आपने मौलिक लेखन कम किया है, आपने अनुवाद इतना ज़्यादा क्यों किया है? द्विवेदी जी को बहुत ही सारगर्भित प्रश्न किया। प्रश्न का मैंने एक उत्तर दिया कि अभी इतना ज़्यादा लिखा जा रहा है जिसको लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और जो लिखा जा रहा है उसको पीछे छोड़ चुके हैं। जबकि प्राचीन इतना अपार साहित्य भारत में है, संस्कृत और हिंदी का इतना बड़ा बाहुल्य है कि एक व्यक्ति अगर अनेक जन्म ले ले तो उसको नहीं पढ़ सकता है। इसलिए इस समय हमें उन प्राचीन साहित्य को संस्कृत में अनुवाद करके, जो हिंदी का साहित्य है वो संस्कृत वाणी नहीं पढ़ते, संस्कृत वाणी हिंदी का नहीं पढ़ते। भारत में ही और भारत के अलावा जो संस्कृत भाषी हैं संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी नहीं पढ़ते लेकिन संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश से पढ़ते हैं, जर्मन से पढ़ते हैं, फ्रेंच से पढ़ते हैं, लैटिन से पढ़ते हैं, वो संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत का आप सब समझते हैं, हम जानते हैं कि संस्कृत का कितना डिमांड है, संस्कृत में लोग पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते। तो हिंदी के वो अच्छा साहित्य तुलसीदास जी का रामचरितमानस जैसा बहुत ही अद्भुत जो साहित्य है, जो मात्र भक्ति का ग्रंथ नहीं, पूरा समाज का दर्शन जिसमें छिपा हुआ है, उस दर्शन को प्रकाशित करें, हिंदी की कविता संस्कृत तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने तुलसीदास की पूरी रामचरितमानस का अनुवाद किया। उसके साथ तुलसीदास के संपूर्ण साहित्य का अनुवाद किया, जो तीसरे भाग के प्रथम खंड में ये प्रकाशित है। इसके साथ दूसरे खंड में सूर काव्य संग्रह है। इसमें सूरदास जी का सूर रामचरितावली और सूर विनय पत्रिका, सूर विनय पत्रिका का संपूर्ण नहीं, कुछ चुन करके उन्होंने इसके अनुवाद किए हैं, और सूर रामचरितावली का पूरा संपूर्ण अनुवाद इसमें है। यह 2 खंडों में सूर तुलसी का संग्रह प्रकाशित है। जैसा कि रामचरितमानस की चर्चा हुई, तो द्विवेदी जी का जो मुख्य काव्य रामचरितमानस है, इसमें तुलसीदास जी की प्रथम चौपाई से, प्रथम श्लोक से लेकर के अंत तक की चौपाई का संपूर्ण पठन है। इसमें 7814 श्लोक है। इसका संपादन आचार्य रमाकांत शुक्ल, पद्मश्री आचार्य रमाकांत शुक्ल जी ने सन 2005 में संपादित किया, देववाणी परिषद नई दिल्ली। शुक्ल जी तो मूलतः हिंदी के प्रोफेसर ही थे ना? शुक्ल जी दोनों भाषाओं के महापंडित थे। रमाकांत शुक्ल जी अपनी जीविका के लिए उन्होंने शासकीय नौकरी की, वह हिंदी में थी। राजधानी कॉलेज दिल्ली में वो शिक्षक थे, आचार्य थे, लेकिन उनका जो परिवार था, उनका जो बैकग्राउंड था, पूरा संस्कृत का था। वो 3 भाई हैं, तीनों
संस्कृत के बड़े पंडित हैं। रमाकांत शुक्ल जी ने अपने जीवन पर्यंत हिंदी में जितना काम किया उससे ज़्यादा संस्कृत में काम किया। उन्होंने देववाणी परिषद नई दिल्ली की स्थापना की। देववाणी परिषद से उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों का संपादन और प्रकाशन किया। उसी क्रम में सन 2005 में श्रीमद् रामचरितमानसम द्विवेदी जी की प्रकाशित की। रामचरितमानसम की में संस्कृत के 20 से अधिक छंद प्रयोग हुए हैं जो बहुत ही सुंदर है, गेय है, और यह अनुवाद कहीं भी नहीं लगता है कि यह मूल से कहीं न्यून है। 7 कांडों में, जैसा तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, 7 कांडों में विभक्त है। द्विवेदी जी ने अपनी शैली में पाठकों को सुविधा की दृष्टि से कांडों को सर्गों में विभाजित किया है और इसमें 2298 सर्गों को 7 कांडों में विभाजित। बहुत सरलीकृत संस्कृत में है। बहुत ही अत्यंत सरल संस्कृत में है। जैसे मैं एक चौपाई आपको यहाँ पर पढ़ देता हूँ। बहुत ही चर्चित एक चौपाई है तुलसीदास जी की। दोहा है, मूक होए वाचाल पंग चढ़ेंगे वरगान, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल गान। इसका पद्यानुवाद देखिए आप। भवन्ति मूका अपि सिद्धवाचो विलंघ्यते किल्पङ्गोऽपि, महागिरिं यत्कृपया सदेवो द्रवेत् दयालु कलिकल्मषघ्नः। नील शरूर नील मणि नील नील घनश्याम का कितना सुंदर अनुवाद है। कितना मतलब आप पाठक, ये कहीं से प्रतीत नहीं होता पाठक के लिए कि यह मूल है या अनुदित है। एक देखिए आप, करपास कोश सदृशं सतां चरित्रं यन्नीरसं सुविशिदं गुणवत्फलं च, छिद्राणि गुहति परस्य विषये दुःखं, वन्द्यं यशो जगति सुब्रतमं तनोति। यह है रामचरितमानस का अनुवाद। इसके आप बाद तो संस्कृत साहित्य के सागर में बहुत गहरे गोता आपने लगाया हुआ है। ऐसा अनुवाद कार्य करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी है क्या आपकी नज़र में, पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जैसा, जिसने इतना अधिक अनुवाद कार्य किया हो? नहीं। मेरे गुरु आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी हमेशा कहते रहे। मेरे गुरु आचार्य कुसुम भूरिया जी ने मेरे शोध प्रबंध की सुवर्षा साल में लिखा अनुवाद शुरू में। मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपने द्विवेदी जी को अनुवाद शिरोमणि क्यों कहा? भूरिया जी ने कहा, मैंने कभी इतना बड़ा अनुवादक नहीं देखा। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के साथ विविध भाषाओं के मर्मज्ञ आचार्य हैं। उनका ज्ञान विश्वकोश है। दुनिया के 50 देशों में उन्होंने संस्कृत में काम किया। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रेम नारायण द्विवेदी जैसा बड़ा अनुवादक मैंने 5000 वर्ष के इतिहास में नहीं देखा, न भूतो न भविष्य। न तो इतना बड़ा अनुवाद करने वाला कोई संस्कृत का पंडित हुआ है, न वर्तमान में है, न होगा। मैं तो बहुत छोटा सा नगण्य घटक हूँ, संस्कृत का छोटा सा छात्र हूँ। आचार्य त्रिपाठी जी ने जब ये बात कही तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने द्विवेदी जी के अलावा भी किसी को नहीं पढ़ा। जो पढ़ता हूँ तो द्विवेदी जी को पढ़ता हूँ। मैंने भी जितना भी अन्वेषण किया शोध के उपरांत, शोध के पहले भी, शोध के बाद भी, और जो भी पढ़ता लिखता हूँ, इतना बड़ा अनुवाद कार्य जैसा कि रामचरितमानस का 7,814 श्लोकों का अनुवाद, उसके साथ पूरा तुलसी साहिब, उसके साथ हिंदी के महान कवियों का अनुवाद, कुल मिलाकर के 21,000 श्लोकों का अनुवाद और मौलिक कार्य। उसमें से 2000 पद अगर हम मौलिक मान लेते हैं, 19,000 श्लोक जो है, पद्य जो है, वो अनुदित है। कदाचित संस्कृत साहित्य के इतिहास में कोई इतना बड़ा अनुवादक नहीं होता है। आप तो आर्ष परिषद के नाम से और एक अनुष्ठान से लगातार जुड़े हुए हैं और भिन्न भिन्न आयोजन आपके होते रहते हैं जी। और देश के तमाम बड़े विद्वान, वागीश शास्त्री जी, रामनाथ शुक्ल जी, आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी, ये सब लोगों को आप आमंत्रित करते रहे और उनके व्याख्यान लोगों को सुनते रहे
लोग सुनने को मिलते रहे। ऐसा पिछला बड़ा आयोजन आपने कब किया था? जी, उसके पहले एक काम और जी जी मैं जी बता दूं जी पंडित प्रेमनारायण गिरि रचनावली का चौथा भाग जो विविध काव्य संग्रह है, यह भी संस्थान से ही प्रकाशित है। इसमें इसका विमोचन भोपाल में 1/12/18 को आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, सत्यनारायण आचार्य जी के द्वारा भोपाल परिषद संस्थान में किया गया था। इसमें इस खंड में 4 खंडों में विभाजित है। इसमें प्रथम खंड में रहीम काव्य सुषमा, हिंदी साहित्य के महान कवि रहीम जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं। द्विवेदी जी ने जैसा तुलसीदास जी के रामचरितमानस के साथ साथ पूरे साहित्य का अनुवाद किया, उसी तरह रहीम जी के संपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने किया। इसमें है रहीम दोहावली, रहीम शोरठा, रहीम श्रृंगार सूठा, रहीमन बरवई, नगर शोभा और घनाक्षरी छंदांसी। 7 जो रहीम जी के हिंदी के काव्य उनका संपूर्ण पद्यानुवाद है। इसके साथ इसके दूसरे खंड में हिंदी साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय और संस्कृत के लोगों के लिए बहुत ही रुचिकर लगने वाला काव्य जयशंकर प्रसाद का आंसू काव्य, उसका द्विवेदी जी ने अश्रु काव्य नाम से बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है, जो इसके दूसरे खंड में प्रकाशित है। इसका तीसरा अश्रु नाम से अश्रु काव्य, आंसू काव्य का अश्रु काव्य। जी जी जी। और तीसरा खंड है स्फुट काव्य। अश्रु काव्य के बारे में त्रिपाठी जी कहा करते हैं कि ऐसा अनुवाद मुझे अभी तक नहीं मिला, और उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये कहीं नहीं लगता कि यह अनुवाद है, यह पूर्णतः मौलिक रचना जैसी ही लगती है, प्रतीत होता है। तीसरा खंड है इसका स्फुट काव्य, यानी इसमें हिंदी साहित्य के भक्त कवि और जो प्रमुख कवि हैं उनके कुछ मीरा के पद्य हैं, सुंदरदास के कवित्व, जगन्नाथ के कवित्व, कबीर के कुछ सुभाषित, कबीर के कुछ भजन, महादेवी वर्मा के गीत और नारायण स्वामी, गुजरात के जो स्वामी नारायण की जो पूरी दुनिया में मंदिर बन रहे हैं, स्वामी नारायण की जो आवश्यक शिक्षा है उसमें नारायण स्वामी कवित्तानी नाम से 10 से 15 कवित्वों का अनुवाद है। रसखान के कवित्व, हठी के कवित्व, हिंदी साहित्य के हठी कवि, आनंद घन के कवित्व, रविदास के महत्वपूर्ण वचन, कुछ महात्मा बुद्ध के, और इसके साथ प्रेमनारायण द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतकों के साथ, भारतीय विद्वानों के साथ वो हमेशा बाहरी विद्वान जो कि यूरोप के विद्वान उनके लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ते थे। इसमें कुछ वाक्यों का अनुवाद भी उनका है। सुकरात वाक्यानि, सुकरात के कुछ अच्छे वचनों का संस्कृत में पद्यानुवाद किया है। कन्फ्यूशियस वाक्यानि, मैंने देशी के साथ विदेशी विदेशी आधुनिक विचारकों को पढ़ते थे, क्योंकि विचारधाराओं को पढ़ना चाहिए और अपनी मौलिकता से उनको जोड़ना चाहिए। द्विवेदी जी हमेशा अपने मस्तिष्क के दरवाजे दुनिया के लिए खोले रहते थे। जितने वो प्राचीन परंपराओं से जुड़े थे उतने वो आधुनिक परंपराओं से भी जुड़े रहते थे। अंगस्टाइन वाक्यानि, एमर्सन वाक्यानि, ये जो सुकरात, कन्फ्यूशियस, अंगस्टाइन और एमर्सन 4 दूसरे देशों के चिंतक हैं, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन महत्वपूर्ण बातों को उनके वचनों के रूप में यहाँ संस्कृत पद्यों में उतारा गया है। बहुत ही अद्भुत काम उन्होंने इसमें किया। चतुर्थ खंड में उनके 7 महत्वपूर्ण शोध आलेख इसमें संकलित हैं। ये 4 खंड यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इसके बाद मैंने श्रीमद हनुमान बाहुकम, जो द्विवेदी जी का तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है, जो तीसरे खंड में प्रकाशित है, लेकिन हनुमान बाहु जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान जी का जो हनुमान बाहु पाठ करते हैं वो शारीरिक व्याधियों से दूर रहते हैं। और हमारे बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में वात व्याधि के लिए और शारीरिक कष्टों के निवृत्ति के लिए हनुमान बाहु का पाठ लोग करते हैं। द्विवेदी जी ने इसका अक्षरशः अनुवाद किया और संस्कृत में यह उतारा। इसका यदि आप कहें तो मैं एक पद यहाँ पर उद्धृत कर दूँ। मैंने इसके लिए पुस्तकाकार अलग से निकाला, लोगों के लिए सुलभ हो सके, और इसका प्रकाशन एजुकेशन बुक सर्विस नई दिल्ली से कराया है।
तुलसीदास जी का मौलिक पद्य देखिए, हनुमान बाहु का पहला पद्य है। सिंधु तरन सिय सोच हरन रवि बाल वरन तनु, भुज विशाल मूरति कराल कालो गोपाल जनु, गहन दहन नर दहन लंकनी संक भंग भो, जातु धान बलवान मान मद धवन पवन सो, कह तुलसीदास सेवत सुनम, सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकटो। इसका अनुवाद देखिए, तद्भत छंद में ज्यों का त्यों उतारा जा रहा है। बाल भानु कांतिमान विशाल सेल दैहवान, तोय निधम समुन लंग सीता शोक हरतवान, दितिज दर्प दूर इत्वा कालस्य कालयो, महाशक्तिर्गत शंको लंकापुरी दग्धवान, कथयति तुलसीदासा सर्वदा रामदासा, समीरण नंदय नंदनयो गड़गड़ति गुणवान, स्मरण कीर्तने दुख संकट हार को, जयतु जयति वीरो महाबली हनुमान। यह हनुमान बाहु का उसी रूप में, जैसे हिंदी का झूलना छंद है तो उसको उसी रूप में उतारा है, हिंदी का घनाक्षरी छंद है उसको तद्भत उतारा है, और अनुवादों से यह भिन्न अनुवाद है, क्योंकि मूलता उसकी बनी रहे, उसका ह्रास ना हो, और जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, उसी भाषा में उसी गे रूप में उसको पढ़ सकें। डॉक्टर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी ने सागर की सारस्वत परंपरा पे पूरी सीरीज लिखी थी। जी जी। उसमें शायद प्रेम नारायण द्विवेदी जी पर भी एक लेख लिखा था। जी जी, हाँ, मैंने वह पूरी श्रृंखला को पढ़ा है। जी जी। कदाचित आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत में ऐसे काम न करते तो हम जैसे अनभिज्ञ लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाते। बहुत अच्छा। 1900 शायद 2002-3-4 में वह श्रृंखला त्रिपाठी जी ने प्रकाशित की। मैं भी एमए का छात्र यहाँ था तो पेपर पढ़ता था, उसमें एक दिन उन्होंने लेख लिखा, मौन साधक पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी। कौन मौन साधक है? उसमें पीएचडी से कोई लेना देना नहीं था। उसमें पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी के बारे में बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को और उनके उस समय जो ग्रंथ प्रकाशित तो थे ही नहीं, उस समय जो द्विवेदी जी काम कर रहे थे बहुत ही संक्षिप्त रूप में त्रिपाठी जी ने लिखा। उसके साथ लक्ष्मी नारायण दुबे पर और न्यायाचार्य पर 3-4 लेख मैंने उन पर पढ़े थे। त्रिपाठी जी की उस श्रृंखला से सागर सहारिणी पूरे बुंदेलखंड में संस्कृत के आचार्यों को लोगों ने पहचाना। अभी आपने प्रश्न किया था कि आर्ष परिषद के माध्यम से आप द्विवेदी जी के लिए क्या करते हैं, या उनके शताब्दी वर्ष में क्या करने वाले हैं? जी जी जी, बहुत ही मैंने सन 2000 पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी जी जब 28 अप्रैल 2006 को शरीर छोड़ करके जब ब्रह्मलीन हुए, मैं उस समय कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में पांडुलिपि संसाधन केंद्र में ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी नाम से जो पांडुलिपियों का संग्रहालय है, वहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा था। गुरुजी से आज्ञा लेकर के मैं कश्मीर गया था। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ काम करके आओ, वापस आओ, जल्दी पीएचडी करवा देना। मैं जब ये मुझे खबर मिली तो मैं स्तब्ध हो गया। फिर मैं त्रयोदशी के दिन यहाँ पहुँचा और बहुत आहत हो गया। द्विवेदी जी थे तो मैं सब कुछ था। लंबे समय तक मैं पीएचडी करता रहा, लेकिन मेरे अंदर गुरु कृपा से और विभाग के आचार्यों की प्रेरणा से मैंने 28 अप्रैल 2007 को पंडित प्रेम नारायण द्विवेदी जी का प्रथम पुण्य स्मरण उनके घर के सामने जनता स्कूल में आयोजित किया, जिसमें आचार्य त्रिपाठी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। हमारे गुरुवर जिनके पांडुलिपि संसाधन केंद्र में जहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने स्थापित किया था, स्वर्गीय आचार्य अच्युतानंद दास, वो वहाँ पर विशिष्ट अतिथि बतौर विराजमान थे। और शहर के स्वर्गीय भुवनेश्वर तिवारी जी और तमाम बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे थे। वह पहला पुण्य स्मरण का कार्य था। उसमें आर्ष परिषद इस शासन के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थी। मैंने ऐसे ही द्विवेदी शिष्य मंडल नाम से एक गठन किया और पहला कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम
के बाद से निरंतर आज भी हम 28 अप्रैल को उनका पुण्य स्मरण का कार्यक्रम जरूर किसी न किसी रूप में करते रहे हैं। मैं जो द्विवेदी जी को महात्मा कहता हूँ, 28 अप्रैल 2007 को आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने जब अपना वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जब भी प्रेमनारायण द्विवेदी जी को देखा, वो मुझे महात्मा के रूप में दिखे। इतने सरल और सहज थे कि उनको महात्मा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होती है। उस समय बैठे हुए मंच पर और सभागार में उपस्थित जितने भी विद्वत वर्ग था, सभी ने तालियां बजाई और स्वर्गीय भुवनेश्वर शास्त्री जो सागर के आचार्य थे, उन्होंने मंच पर खड़े होकर घोषणा की कि आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने द्विवेदी जी को महात्मा कहा है, तो उनके नाम के आगे आज से महात्मा शब्द जुड़ा जाए। तो मैंने अपने पीएचडी में और मैंने जितने भी शोध पत्र लिखे या जब भी मैं बोलता हूँ तो द्विवेदी जी के लिए महात्मा शब्द जरूर जोड़ता हूँ। उसके बाद निरंतर संस्कृत विभाग में इस पांडुलिपि संसाधन केंद्र में शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम होते रहे। इस क्रम में 28 अप्रैल 2015 को नवम पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में मेरे मित्र डॉक्टर नवनिहाल गौतम और संस्कृत विभाग में उस समय हमारी गुरुवर्या आचार्य कुसुम भूरिया जी के विशेष परामर्श से आर्ष परिषद में अनुवाद परंपरा तथा पंडित प्रेमनारायण द्विवेदी नाम की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जो रविंद्र भवन सागर में आयोजित हुई, जिसमें आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी, पद्मश्री आचार्य बागीश शास्त्री जी, पद्मश्री आचार्य रमाकांत शुक्ल जी, सागर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर एस.पी. व्यास जी और आर्ट डीन प्रमुख अभी जो वर्तमान में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, ये अतिथि रहे और 8 राज्यों से 35 विद्वान उसमें सम्मिलित हुए और वो गोष्ठी चली। उस गोष्ठी में द्विवेदी जी के जीवन पर, द्विवेदी जी के विविध रचनाओं पर बहुत ही विविध दृष्टिकोणों से उस पर चर्चा हुई। निष्कर्ष ये निकला कि द्विवेदी जी एक हमारी देश की थाती है, वो एक ऐसी विरासत है जिन्हें सहेजना चाहिए। उस समय इन ग्रंथों का पूरा प्रकाशन नहीं हुआ था, संस्थान में एक पेंडिंग थे, उसके बाद पूरे ग्रंथ प्रकाशित हुए। 15 के बाद से भी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में 2 वर्ष के कोरोना काल में भी जब हम भौतिक रूप से कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति शासन ने नहीं दी, तब भी हम ऑनलाइन इस पर वेबिनार के माध्यम से बृहद गोष्ठियाँ हम लोगों ने की। और अब जैसा आपने कहा, शताब्दी वर्ष में क्या आपका प्लान है? बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का प्रारूप था। संस्कृत विभाग और आर्ष परिषद दोनों का संयुक्त कार्यक्रम होना था, जिसमें बड़े बड़े महान आचार्यों को आमंत्रित करना था, लेकिन किसी कारण से कल यह कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। जून माह के अंत तक या जुलाई माह में या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी, जिसमें द्विवेदी जी के समस्त ग्रंथों पर विशेष चर्चा होगी। इसमें देश के मूर्धन्य आचार्य सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी की जो स्तुति कुसुमाला है, रामचरितमानस का अनुवाद है, हम इसको 2 बार पहले करा चुके हैं। श्लोक पाठ प्रतियोगिता का आयोजन शहर के विविध अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कराए जाएंगे। इसकी कैटेगरी बनाएंगे स्कूलों में और कॉलेजेस में, महाविद्यालय और विद्यालय, इनका कंपटीशन कराया जाएगा और जिनके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ निबंध प्रतियोगिता में द्विवेदी जी का जीवन परिचय मैंने थीसिस में अपने शोध प्रबंध में 50 से अधिक पेजों में लिखा हुआ है, तो यह जीवन परिचय वितरित करेंगे और इस पर निबंध लेखन भी हम करवाएंगे कि द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व है और कृतित्व का जो सामान्य परिचय है, इस पर आप निबंध लेखें, उसके सब्जेक्ट निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में सागर शहर में और सागर के साथ जैसे भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, जो 7-8 विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश शासन के, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, इनमें एक विशेष व्याख्यान, तत्वबोध व्याख्यान कराने का भी प्रस्ताव है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। अभी तक जितना काम हुआ है और आगे जितना कार्य होना है,
द्विवेदी जी की हर पुस्तक पर, द्विवेदी जी की हर रचना पर संस्कृत और हिंदी के विद्वानों से उसकी समीक्षा लिखवाना और एक स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन भी प्रस्तावित है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज जी। आप एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये श्लाघनीय है, बधाई के पात्र हैं आप। आपने हमें इतना समय दिया, इसलिए प्रधाननामा आपका बार बार आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।